हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से सुबह वाली क्लास शुरू कर दिए हैं। कल यानी 23 जनवरी को सरस्वती पूजा था, तो हम लोग का वीडियो नहीं बना था, तो इसलिए वीडियो मिला नहीं। आज हम लोग पुनः सरस्वती पूजा के अगले दिन यानी 24 जनवरी को वीडियो शुरू कर रहे हैं और आपको आज शाम में मिलेगा, यानी कि 24 को 6 बजे शाम में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल। तो आपको पता दे, पहले से पता है और फिर से बता दे कि जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर, उसी का हम लोग जो है अब आगे बढ़ रहे हैं 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 से 5 में जो 10 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 करके उसी को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसे दो तरीका से भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग LHS लिखेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, LHS वाला। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। बोलिए यस या नो। माइनस कॉट थीटा का क्या होता है भाई, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यस या नो। और फिर इसका होल स्क्वायर। यस या नो। मैं बोलूं कि आप इसका एलसीएम लेकर के साइन थीटा लिखोगे तो बोलो क्या दिक्कत है। उसके बाद ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जब ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि कुल का स्क्वायर था तो दोनों का भी स्क्वायर हो सकता है। यस या नो। यस। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना ऊपर। इसको हम दो बार लिख सकते हैं क्या? सेम टू सेम लिख सकते हैं। जैसे आपको बताए थे बहुत दिन पहले कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे अगर हमें सिद्ध करना है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखिए। या आप जानते हैं कि यहाँ पर पावर एक है और पावर जुटता है, गुना में है, तो ये दो बार लिख सकते हैं। अच्छा, साइन के लिए, साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलिए ना। अच्छा, मैं बोलूं कि यहाँ पर एक का स्क्वायर भी लिख दूं तक कोई दिक्कत है क्या आपको? ऊपर जो देखिए लिखा हुआ है उसको उसी तरह देखते रहिए। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है आपको। बटा में देखिए, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया? फॉर्मूला होता है ना भैया, किसके लिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस में है और ये माइनस में है, ये चल जाएगा। हाँ, आपके पास बच गया क्या? देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख दे। यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर जो अब हम लोग को मिल रहा है उसको लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर में क्या है, RHS। ठीक है, कभी कभी आपसे क्या कहता है, प्रश्न में पूछता है कि आप इससे इसको लाइए, तब क्या करेंगे? तो पहले इसे नोट कर लीजिए फिर उसको बता देंगे। क्लियर है? कई बार ऐसा हुआ है कि सवाल ये दे दिया हुआ है, इसको बनवा दिया। ठीक है, तो घबराने का नहीं, सब हो जाएगा।
देखिए दोस्त, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा होगा क्योंकि माइक चालू नहीं हुआ था, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, जो बना दिए हैं वही बस उसी तरह से बनाना है आपको। केवल ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका परिमेयकरण किए हैं, यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा, फिर ये दोनों सेम सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, लेकिन एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसीलिए इसको ऐसे ही लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। समझ रहे हैं ना? इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये जैसे ऐसे रख दिया गया, स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको पूरा होल स्क्वायर कर लिया गया है, और दो जगह करके 1 बटा साइन के लिए क्या हो गया है कॉसेक, और फिर साइन बटा सॉरी कॉस बटा साइन के लिए क्या हो गया है कॉट, और ये लाना था तो ये लाना। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसके पीछे वाले प्रश्न को दो तरीका से सॉल्व करे हैं, दोनों से, एलएचएस से भी और आरएचएस से भी। इसको एक केवल और केवल एक ही हिसाब से पूछा है, एक ही हिसाब से बताएंगे। अब इतना से इतना कैसे ला सकते हैं, सोच सकते हैं ना आप? इतना से कोई ला सकता है क्या? ये नहीं ला सकता है। बड़ा से छोटा लाया जा सकता है। क्लियर? तो बढ़ जाए आगे, देखिएगा आप लोग बोर्ड पर। हेलो, बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त? एलएचएस। क्या लिखना पड़ेगा? एलएचएस। अब यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस यहां पर 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अच्छा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए कुछ। नहीं, हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। हाँ, अब कैसे लेंगे देखिए यहां पर। अब यहां पर एलसीएम आएगा ही नहीं तो क्या कर लेंगे? गुणा करते हैं ना, पता है ना आप लोग को। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं? गुणा। हो गया, गुणा हो गया। देखिए ना, पोस्ट में यहाँ पे गुणा छुपा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जब इसमें गुणा किया जाता है तो तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है। अगर उस तरह से समझ में नहीं आया तो इस 1 प्लस साइन ए का पहाड़ा पढ़ोगे कि कितना वर्त में आता है। साइन से साइन ये कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस, तो कॉस में कॉस से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि जितना यहाँ है उतना ही। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। बोलिए होगा कि नहीं? सोच के बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, प्लस 2 ए मतलब 1, अभी मतलब साइन। तो 1 तो रहेगा चाहे नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या लिखा हुआ है? कॉस ए। क्लियर है दोस्त? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, इसका और इसका वैल्यू यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा? 1। अब प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब प्लस में क्या बच गया? 2 साइन ए। बोलिए यस या नो? बटा में क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां पर आगे जैसे हम देखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 2 साइन ए बच जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अब बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इनटू में कॉस ए। अब ऊपर देखिएगा, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, बच क्या जाएगा? 1 प्लस साइन ए। पक्का? बटा यहाँ पर क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए इनटू में कॉस ए। अच्छा जी, इससे ये चल जाएगा कि नहीं? यहां पर क्या बच गया? 2। इधर कुछ बचा नहीं तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन, सॉरी कॉस, यानी कि इधर कुछ नहीं बचा तो 1 और यहाँ पर नीचे कॉस, 1 बटा कॉस। यहाँ पे 2 है तो 2 और 1 बाई कॉस के लिए क्या होता है? सेक ए, यानी कि 2 सेक ए हो जाएगा। अब लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। अतः एलएचएस बराबर, बोलिए कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आया? इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझा दे रहे हैं ना कि मतलब आसान वे में बन जाएगा। क्या करना है? स्लो आराम से काम करना, बन जाएगा। कोई क्वेश्चन 5 मिनट नहीं लगेगा। तुम लोग 5 मिनट लेते हो ना, कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा, बस इतना समझो। बशर्ते तुम्हारा प्रैक्टिस बड़ा होना चाहिए। प्रैक्टिस बड़ा रहेगा तो तुमको अगले स्टेप में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमको अगले में क्या करना है।
और जब सोचना ही नहीं पड़ेगा तो फिर तो काम हो ही जाएगा। अब दिन भर रील्स के चक्कर में रहोगे, रील्स वाले मैडम के चक्कर में रहोगे तो वही होगा ना। खाली सोचोगे। देख लो ये जे कालू सरस्वती पूजा में नहीं खेल लू, ठीक बानू, वो लोग से हमार शिकायत बा। आप लोग भी दिखते हैं ना वीडियो, आप लोग भी उन लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में हाय हाय लिख दीजिएगा जो लोग हमारे यहाँ नहीं आए थे। चलिए दोस्त, अभी हम लोग 3rd नंबर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व, और उसके बाद लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, LHS में क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया हमारा प्रश्न, ठीक है। अब देखिए tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा बटा में cos थीटा, पक्का, बटा 1 बटा 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं, कैसे आया बताइए। ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यहाँ पर 1 बटा 1 और यहाँ cot थीटा का cos थीटा बटा प्लस cot थीटा के लिए फिर क्या लिखोगे, cos थीटा बटा में क्या लिखोगे, sin थीटा बटा फिर क्या लिखोगे 1 बाई 1 माइनस sin थीटा बटा में cos थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत है, 4 स्टेप में हुआ है, तो अभी उसी तरह लेके चलेंगे एक बार और। जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या, अगर आप यहां से चाहते मतलब तो क्या कर सकते थे, एलसीएम, फिर 3 गुणा कर देते, फिर निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको बता रहा हूं जो समझिए, sin थीटा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, sin थीटा, बोलिए, और इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा, और यहाँ पर बटा में क्या आ जाएगा, sin थीटा। सभी लोग दिमाग खोल के रखे हैं ना अपना, हाँ भाई दिमाग खोल कर रखिएगा इस प्रश्न के लिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा पेचीदा काम है। क्लियर होगा, ये जैसे था वैसे उतर गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये हो गया 4 स्टेप में, कितने स्टेप में, 4। यहाँ नीचे आएगा 1 स्टेप, नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ sin थीटा बटा cos थीटा लिखा हुआ है, sin थीटा बटा में cos थीटा। अब ये 2 स्टेप नीचे बचा हुआ है, तो इसको गुणा में लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे sin थीटा और नीचे लिख देंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर हुआ, इतना किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, कैसे लिखे हैं ये समझ में आ गया। तो इधर भी तो वैसे ही लिखोगे ना, तो वैसे ही लिखोगे तो क्या लिखोगे, cos थीटा बटा में क्या लिखोगे, sin थीटा, और गुणा में क्या लिखोगे, cos थीटा बटा में cos थीटा बटा में cos थीटा माइनस, ये आ रहा है ना दोस्त, वीडियो में आ रहा है। चलिए अब यहां पर बताइए, साइन में साइन से गुणा करिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है cos थीटा और यहां पर लिखोगे साइन थीटा, माइनस में क्या लिखोगे, cos थीटा, पक्का। चलिए फिर प्लस में क्या लिखोगे, यहां पर cos स्क्वायर थीटा बटा क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा, पक्का। अच्छा जी, अब हम लोग को करना है यहां पर एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। बस सब लोग रेडी, यहां पर देखिए, यहां पर साइन थीटा माइनस cos थीटा लिखा हुआ है और यहां पर cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है दोस्त, यहां तक कुछ समझ में आ रहा है बात। चलिए यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, ठीक है, इंटू में साइन थीटा और माइनस में क्या, cos थीटा, ठीक है दोस्त। अब यहां पर प्लस, यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा बटा यहां पर लिखते हैं माइनस साइन थीटा
क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, और यहाँ पर लिख देते हैं अब साइन थीटा अब माइनस में कोस थीटा। अब कहोगे ये मास्टर साहब ये कैसे लिख दिए, देखिए ये माइनस को क्या किए हम कॉमन, तो यहाँ से तो कुछ मतलब नहीं, यहाँ आएगा, तो जब यहाँ प्लस है बॉक्स में कुछ नहीं है तो प्लस है ना, अब प्लस से जब माइनस कंप्लीट आएगा तो माइनस आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे प्लस हो गया यहाँ पर माइनस हो गया। तो पहले भी देखिए तो यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर समझ में आ गया, माइनस कॉमन करने का बाद कितने लोगों को ये बात समझ में आया। अब देखिएगा अब ये जो कोस्ट वाला है ना ये अंदर वाला वो एक के हो गया कि नहीं, सेम सेम हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस, क्लियर, नहीं समझ में आया। आगे बढ़ जाएं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, बटा यहां पर क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू में यहां पर साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, क्लियर हुआ। अब ये माइनस तो यहाँ रहेगा नहीं, ऊपर आएगा, ऊपर भी यहाँ नहीं रहेगा तो फिर इसको बदल देगा, तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। अरे भाई यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अब क्या बच गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अब ये दोनों का हमको लेना है एलसीएम, क्या लेना है LCM। तो हाई दोनों सेम सेम है तो सेम सेम है तो ये गो यानी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, हाई दोनों अलग अलग है तो ये दोनों एक साथ, थोड़ा सा नीचे और लिखते हैं साइन थीटा माइनस में क्या आ गया कॉस थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू, फिर से एक बार समझिए ये एलसीएम कैसे लिया, यह तो झंझट है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही जा है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर देखिए ये कॉस थीटा था और यहाँ पर साइन थीटा था, ये एलसीएम में आने वाला नहीं था तो उसी तरह गुणा में लिख दिया गया, और ये सेम और सेम है तो इसके लिए एगो। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप जानते हैं यहाँ पे आएगा, जैसे आप जानते हैं कि मैंने 8 का एलसीएम निकाला और 12 का एलसीएम निकाला, तो 8 का क्या लोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का लोगे 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए इसमें और इसमें जो सेम है उसके लिए एगो आएगा, इसमें जो सेम है उसके लिए एगो आएगा, और इसमें 2 है एक अलग और इसमें 3 है एक अलग, तो ये तीनों दोनों आ रहा है जी, याद है कि नहीं। उसी प्रकार से जो सेम सेम था उसके लिए एगो आ गया, और जो दोनों में सेम नहीं था तो दोनों आ गया, क्लियर, नहीं समझ में आया। यहाँ पर ये और ये सेम सेम था तो इसके लिए कहोगे आ गया, क्लियर है, वही लिखे है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये बताइए कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा और इतना से ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा, गुणा करके लिख सकते हैं ना, चलिए माइनस, फिर यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है कट जाएगा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा क्या कॉस थीटा, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आगे दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, यहाँ एक लाइन, चलिए यहां तक दिखा दें। अब यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला जानते हैं आप, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस में क्या लिखना है बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा बटा में आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पर नीचे वाला जो है वैसे ही उतार देना है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, बोलिए ना, आप लोग बोले नहीं रहे हैं, अरे भाई वीडियो में आए चाहे नहीं आए आप लोग तो कम से कम समझ लीजिए, हाँ गजब बात है यार।
ये दिख रहा है? छोड़िए उसको, हटिए, आप उन लोग को समझ में आने दीजिए। यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ना, किसके बराबर में? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये मिला है फॉर्मूला आप लोग को, त्रिकोणमिति में भी दिए है भाई, ध्यान रखिएगा, काम करना है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है, ये कट जाएगा। बोलिए कितने लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है? ये खत्म हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या हो जाएगा बताइए? 1। तो यहां लिख दूं 1 प्लस, यहां पर देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां पर लिख दूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा जी, बटा में देखिएगा बच गया क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर दोनों के जगह पर लिख सकता हूं क्या? 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? अब प्लस फिर क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा में क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए कट जाएगा, यहाँ 1 आ गया। अब यह बताइए 1 बाई साइन के लिए क्या होता है? कॉसेक थीटा। और 1 बाई कॉस के लिए क्या होता है? सेक थीटा। अब कहोगे सर एगो एक है या 2 बार ले रहे हैं आप? अरे भाई एक और लिख लेना, एक और लिख लेना, कोई दिक्कत है? कहोगे एक रहेगा तो कोई दिक्कत है? नहीं, ये बाटा में है तो उसके लिए फॉर्मूला तो वही होता है ना कि 1 बाई साइन के लिए कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस के लिए। क्लियर हुआ? देखिए मिलाइए, यहां पर देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपको ये सॉल्व नहीं, आपको इससे लिया दिए हैं, सजा लीजिएगा आप लोग, लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS। थोड़ा सा लंबा है लेकिन भारी नहीं है, इस बात को हम बता सकते हैं। लंबा है मतलब थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा लेकिन भारी नहीं है, अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो। क्लियर? चलिए